बुलेटिन में होंगी देश और दुनिया की तमाम वो अहम खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत बुलेटिन की कुछ झलकियों के साथ करेंगे और बात करेंगे किसान आंदोलन की। कैसे किसानों ने 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। आज इसी मुद्दे पर संसद में भी हंगामे के आसार हैं। 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन किसान आंदोलन हर दिन नए रंग जोड़ रहा है। आंदोलन के 3 केंद्र गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर से चाक चौबंद सुरक्षा की तस्वीरें सामने आई हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। साथ ही नुकीली कीलें बिछाई गई हैं, तो वहीं कटीले तारों की बाड़ भी लगाई गई है। इससे पहले तक सिर्फ लोहे और सीमेंट की बैरिकेडिंग की गई थी। दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल का दस्ता भी बड़ी संख्या में तैनात है। बॉर्डर छावनी में तब्दील हो चुका है। सुरक्षा को लेकर सारी कवायद 26 जनवरी जैसे बवाल को टालने को लेकर है। अर्धसैनिक बल के मुस्तैद जवान, कटीले तारों की बाड़, मजबूत कंक्रीट का बैरियर, लोहे की पुलिस बैरिकेडिंग। दिल्ली यूपी को जोड़ने वाला गाजीपुर बॉर्डर का नजारा किसी छावनी से कम नहीं। तस्वीरें देखिए, हाईवे पर कंक्रीट बैरियर को सीमेंट से फिक्स किया गया है। कटीले तारों के अलावा लोहे की कीलें भी लगी हैं। हाईवे के नीचे जा रही सड़क के जंगल के रास्ते पर भी फेंसिंग की जा चुकी है। किसानों का आंदोलन तेज होने की आशंका में यहाँ कई स्तरों का सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है। सुरक्षा इंतजाम ऐसे कि परिंदा भी पर न मार पाए। यूपी गेट पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही जो बाड़ेबंदी है वह बढ़ा दी गई है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये कटीले तार आपको नजर आ रहे हैं, ये किसी बॉर्डर की सीमा नहीं है, बल्कि ये गाजीपुर बॉर्डर का एरिया है। तकरीबन कई सारे बैरिकेड्स लगा करके 2 लेयर सिक्योरिटी है। और आप साफ तौर पर देखिए कि सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं, उन पर कांटे लगे हुए हैं और साथ ही साथ अलग अलग बैरिकेड्स पर यह साफ तौर पर लिखा है कि 144 धारा लगी हुई है, लिहाजा इसका उल्लंघन न करें। अगर आप नेशनल हाईवे 24 और दिल्ली मेरठ हाईवे यानी NH9 से होकर नोएडा या गाजियाबाद जाना चाहते हैं तो इस रास्ते की जगह वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करें, क्योंकि न सिर्फ फ्लाईओवर के ऊपर बल्कि नीचे की सड़क को भी ब्लॉक किया गया है। पुलिस, मीडिया, इमरजेंसी सर्विसेज को भी इस रास्ते से जाने की इजाजत नहीं। हाईवे पर बैरिकेडिंग को लोहे के एंगल से फिक्स किया गया है, लेकिन इन इंतजामों के बावजूद किसान नेताओं का हौसला डिगा नहीं है। ये ना आंदोलन खत्म होगा, न ये आंदोलनकारी खत्म होंगे। आखिरी बादशाह जरूर जागा। अब जरा सिंघू बॉर्डर की तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ पुलिस का बंदोबस्त ऐसा है कि हरियाणा की ओर से प्रदर्शनकारी दिल्ली की ओर न आ सके। सिंघू बॉर्डर पर ये इंतजाम इस आशंका से है कि हरियाणा और पंजाब से फिर से बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुँच सकते हैं। 26 जनवरी के बवाल के बाद सबक लेते हुए पुलिस वालों को फेस शील्ड मुहैया कराई गई है, ताकि तलवारों के हमले से बचा जा सके। इस बीच किसान नेताओं ने 6 फरवरी को दोपहर 12 से 3 के बीच चक्का जाम करने का ऐलान किया है। ये चक्का जाम गिरफ्तारियों, इंटरनेट पे रोक, सड़क पर सीलिंग और पानी की सप्लाई रोकने के विरोध के नाम पर बुलाया गया है। साफ है कि सरकार और किसानों के बीच की जंग अभी थमती नहीं दिख रही है। गाजीपुर बॉर्डर से राम किंकर सिंह और सिंघू बॉर्डर से अरविंद ओझा के साथ मनीषा माथुर, आज तक। हमारे संवाददाता कुमार कुणाल इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, जो 6 फरवरी को तैयारी है किसानों की, वो 26 जनवरी दोबारा रिपीट ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी है? देखिए, पुलिस ने तमाम जगहों पर सड़क को रोक दिया, अभी से रुका हुआ है। और उससे जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि लोगों को मुश्किल हो रही है। अभी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं गाजीपुर बॉर्डर के आसपास की, कि किस तरीके से लंबा जाम लगा हुआ है, सारी गाड़ियां फंसी पड़ी हैं। तो जो एक तरीके से पुलिस और किसानों के बीच जो रस्साकशी है, उसका खामियाजा सीधे सीधे आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो इस समय पूरी तरह से एक तरीके से किलेबंदी कर दी गई है। हम दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरी तरह सड़क को एक तरीके से बंद कर दिया गया है और
अलग अलग जगहों पे हाईवे पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है, तो इससे क्या दिक्कत होगी? 6 फरवरी को 12 बजे से शाम 3 बजे तक चक्का जाम की तैयारी है। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है और 3 घंटे के जो चक्का जाम का ऐलान है वो किसान कर चुके हैं। कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, आप बता रहे थे किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है, जगह जगह जाम लग गए हैं, क्या व्यवस्था आगे की है? क्योंकि 6 फरवरी को ऐलान हो चुका है, 3 घंटे चक्का जाम रहने वाला है। ऐसे में लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए क्या व्यवस्था है? कि अभी तक पुलिस ने घोषणा नहीं की है कि किस तरीके से जो 6 फरवरी का चक्का जाम है, 3 घंटे का चक्का जाम रहेगा। हालांकि उस दिन शनिवार है, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा, तो अभी तक कुछ घोषणा नहीं की है। लेकिन जिस तरीके से 26 जनवरी को सड़कों पर हुआ, उसको देखते हुए कोई भी चांस लेना नहीं चाहेगी पुलिस, और इसीलिए जो सुरक्षा के इंतजाम है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दिए गए हैं। हर जगह जो सड़क है वहां पर कीलें लगा दी गई हैं, जो कटीले तार है वो लगाए गए हैं ताकि किसानों को अपनी जगह पर रोका जाए। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो टेंट है किसानों का, वो सड़क की दूसरी तरफ पूरे बने हुए हैं और वो सड़क तो जाम है ही, जिस पर किसानों के टेंट है। आसपास की सड़कें हैं उस पर टेंट है, जो आसपास की सड़कें हैं उस पर उसका अतिरिक्त बोझ आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुलिस है उसने अलग अलग रूटों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जाने के लिए दिक्कत हो रही है। तो ये देखिए कि किस तरीके से पुलिस की पूरी तैनाती की गई है। हम वही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को मुश्किलें आ रही हैं। लोग अपने बाइक से, अपनी कारों से निकले हैं दफ्तर के लिए, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। वो वहीं पर चक्कर काट रहे हैं, किसी तरीके से फुटपाथ पर बाइक चढ़ाई जा रही है। तो ये तस्वीरें हैं और ये सीधी सी बात है कि जिस तरीके से तनाव और टकराव पुलिस और किसानों के बीच है वो लोगों पर भारी पड़ रहा है, लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है, लोगों के लिए रास्ते नहीं मिल रहे हैं, विकल्प नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस ने पहले कुछ सड़कें खोली हुई थी, जो आसपास की सड़कें थी वो खोली हुई थी, लेकिन जिस तरीके से 26 जनवरी को हंगामा हुआ उसके बाद अब पुलिस ने जो बची हुई सड़कें थी उस पर भले किसान न बैठे हों लेकिन उनको भी बंद कर दिया। तो ये एक मुश्किल आ रही है कि पुलिस ने अपनी योजना बनाई हुई है, किसानों की अपनी योजना है, और जिस तरीके से गेहूं के बीच में घुन पिसता है, पब्लिक पिस रही है, मुश्किल उनकी लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पब्लिक को मुश्किल ना हो, आम जनता को मुश्किल ना हो, 6 फरवरी के दिन इसको लेकर तमाम योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन 6 फरवरी को देखना होगा कि कैसे 3 घंटे का ये चक्का जाम दिल्ली की व्यवस्था को दुरुस्त रहने देता है या नहीं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पश्चिमी यूपी के बिजनौर की, जहां पर भारतीय किसान यूनियन की रैली हुई और रैली में बड़ी तादाद में किसान शामिल हुए। रैली में भारतीय किसान यूनियन युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने आंदोलन बीच में छोड़ने वाले किसान नेताओं पर इशारों में निशाना साधा। रैली के दौरान आरएलडी नेता को मंच पर जगह देने की मांग को लेकर हंगामा भी हुआ। हंगामे के बाद जयंत चौधरी ने रैली को संबोधित किया और रैली में समाजवादी पार्टी समेत कांग्रेस और अन्य पार्टी के नेता भी पहुंचे थे, लेकिन जयंत चौधरी के अलावा मंच से किसी को बोलने नहीं दिया गया। बाद में गौरव टिकैत ने कहा कि आंदोलन का हल बातचीत से ही निकलेगा। तो बातचीत से ही हल निकलेगा। मान प्रतिष्ठा सरकार न बनावे, स्वाभिमान जितना खोने की षड्यंत्र रचा जा रहा था किसानों के स्वाभिमान के साथ ना खेल के बातचीत से हल निकलेगा। बातचीत जारी रहनी चाहिए।
तो किसान आंदोलन पर सियासी बवाल के बीच राज्यसभा की कार्रवाई अब से कुछ देर पहले शुरू हो चुकी है। इस वक्त सदन की कार्रवाई चल रही है और आज ही लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। इस दौरान विपक्ष कृषि कानून को लेकर हंगामा कर सकता है। कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी ने राज्यसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। ये तीनों दल कृषि बिल पर संसद में चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं और इससे पहले 3 कृषि कानून के विरोध में 20 से ज्यादा विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया था। Because I know what is happening, I keep in mind what is required. I hope you will be cooperating. I'm sure about it. Now, we are going to come to that situation. Honorable members, on several occasions our country has challenged the down under rose as one nation to tide over. Our fight against the COVID pandemic is one such illustration. Reflecting the spirit of Team India's scripted history in the tough cricketing terrains of Australia by winning the 4 Test series 2-1 and stunned the world last month, it has made possible by the never say die attitude of the young and inexperienced cricketers. The deputed team disapproved. तो कृषि बिल को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। क्या कुछ कहना है विपक्ष का और साथ ही सरकार के नुमाइंदों का, सुनिए। सबसे बड़ा धोखा खेती के साथ किया गया। खेती का बजट लगभग 6% काट दिया गया। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को 2000 करोड़ से 1500 करोड़ कर दिया गया और पीएम किसान योजना जिसकी बार बार चर्चा की जाती है उसमें 13% की कटौती कर दी गई। ये ऐसे ही है जैसे आपने फरमाया कि एक भूखे हाथी को एक घास की मुट्ठी उसके पेट की आग बुझाने के लिए दे दी जाए। कृषि सुधार बिलों की दृष्टि से जिन लोगों के मन में शंका है वह शंका इस बजट से निर्मूल हो जानी चाहिए। इस बजट में एमएसपी के प्रति प्रतिबद्धता भी जाहिर किए। एपीएमसी को सशक्त बनाने की दृष्टि से भी सरकार ने ध्यान रखा है। मुख्य रूप से यही 2 प्रकार की शंकाएं किसानों के मन में हैं। मुझे आशा है कि बजट की प्रतिबद्धता को देखते हुए किसान सकारात्मक रूप से विचार करेंगे। 3,20,000 की उन्होंने बजट प्रोविजन किया। इसका मकसद क्या है? अगर किसी को आप देना ही है, हर स्टेट को आप डेवलप कीजिए, हमारी कोई हम वेलकम करते हैं, लेकिन चुनाव 1 महीना 2 महीना है, आप एक 3,20,000 रुपए अनाउंस करते हो 4 स्टेट को। इससे यही जाहिर होता है कि आपकी नीयत ठीक है, नहीं है, नीयत में खोट है। तो ये हमेशा मोदी साहब हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे जगलरी फिगर्स लाते हैं, लोगों को बताते हैं और घुमाते हैं। 10 में से कितने नंबर देंगे सर इस बजट? नंबर नहीं हमारे पास। एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार पिछली सरकार से करीब 3 गुना अधिक राशि किसानों के खातों में पहुंचाई गई है। मौसमी सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौसमी, लगातार विपक्ष की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो सरकार है वो चर्चा करना ही नहीं चाहती है कृषि बिल पर, इससे भाग रही है। संसद में प्रस्ताव आज पेश हो सकता है, इस पर चर्चा हो सकती है, इसकी कितनी संभावना है? देखिए, आपको बता दें कि चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, कांग्रेस पार्टी, डीएमके, टीएमसी, ये तमाम विपक्षी दल हैं जो एकदम से लामबंद है इस पूरे मसले को लेके। उनका ये कहना है कि सबसे पहले किसान आंदोलन, और जिस तरह से लगातार किसान कई दिनों से बैठे हुए सड़कों पर, सबसे पहले उस पर चर्चा हो और इसके तहत स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस ने दोनों हाउसेस में दिया है, डीएमके ने भी राज्यसभा में दिया है और तृणमूल कांग्रेस ने भी। तो कुल मिला के आज का दिन हंगामेदार होने वाला है। देखना है कि क्या बजट सत्र में कुछ कामकाज हो पाता है। जिस तरह से सरकार और विपक्ष आमने सामने है, लगता नहीं कि कुछ चर्चा का माहौल बन पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कल जिस तरीके से बजट में मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल को सड़क परियोजना का तोहफा दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को शायद ये रास नहीं आया है, क्योंकि ममता ने किस तरह बजट के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है, ये आपको दिखा देते हैं। আগেরবার ইলেকশনের আগে বলেছিল 7
चाय बागान हम खुल देंगे, बोलेছিল কি বলেনি? এই चाय बागान का मजदूर अगर कोई है तो आप लोगों को पता है कहा था कि नहीं कहा था? और आज क्या किया? फिर बोला हम 1000 करोड़ दिया, किसमें दिया? पहले तो जो बोला था वही नहीं किया। कभी आप करते कुछ नहीं, खाली झूठा बोलते हैं और झूठा आरोप कर लगाते हैं, यही आपका काम है, और कोई काम नहीं है, खाली झूठा भाषण करना। बंगाल में रोड बनाएगा चुनाव का टाइम में, বাংলায় নাকি রাস্তা বানাবে, বাংলায় রাস্তাই রাস্তা দেখাচ্ছে। বাংলায় রাস্তা বানানোর দরকার নেই, যাও কি কৃষকরা বসে আছে এই টাকাটা কৃষকদের দাও, যাও ওই বিল উইথড্র করে নিয়ে বাংলায় রোড আমরা বানিয়ে নেব, ইলেকশনের সময় এ রাজনীতি করবে না। सरकार ने बजट तो पेश कर दिया, लेकिन यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसमें किसानों के लिए क्या है। बजट का पिटारा खुला तो किसानों के लिए सौगातें भी निकली, किसानों को ज्यादा कर्ज देने के लिए रकम का इंतजाम तो हुआ और उनकी आय दोगुनी करने का दम भी भरा गया। I present the budget for the year 2021-2022. इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। करीब 2.25 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर देश का किसान अपनी हक की मांग को लेकर डटा है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट लेकर आई तो उनकी निगाहों से किसान जरा भी ओझल नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे किसानों की आय बढ़ाने वाला बताया। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है, कई प्रावधान किए गए हैं। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान केंद्र सरकार को किसानों के लिए समर्पित बताया। ये बात सुनते ही संसद में शोरगुल बढ़ गया। Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least। इस शोरगुल के बीच निर्मला सीतारमण ने बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए। बजट में सरकार ने कृषि कर्ज की सीमा बढ़ा दी है। इस बार सरकार ने किसानों को 16.5 लाख करोड़ तक के कर्ज का लक्ष्य तय किया है। पिछले साल के लिए सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण का लक्ष्य रखा। इस बार सरकार ने कृषि कर्ज 1.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। सरकार ने पशुपालन, डेयरी और मछली पालन से जुड़े किसानों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस किया है। यही नहीं, सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य भी तय किया है। सभी फसलों की एमएसपी लागत से 1.5 गुनी तय की गई है। Agriculture. Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. The procurement has also continued to increase at a steady pace. This has resulted in increase in payment to farmers substantially. वित्त मंत्री ने पिछले साल किसानों की फसल खरीद का आंकड़ा दिया, तो इस बजट में किसानों की फसलें खरीदने के लिए कितनी रकम सरकार ने तय की है, उसका भी लेखा जोखा दिया। In case of wheat, the total amount paid to farmers in 2013-14 was 33,874 crores. In 2019-20, it was 62,802 crores. And even better, Honorable Speaker, in 2020-2021, this amount paid to farmers was 75,060 crores.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गेहूं और धान के अलावा दलहन, तिलहन और कपास की फसलों की खरीद का आंकड़ा देते हुए साबित करने की कोशिश की कि मोदी सरकार ने यूपीए सरकार की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा पैसे किसानों के खाते में पहुंचाया है। जबकि धान की खरीद के लिए 2019-20 में 1,41,930 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। 2020-21 में 1,72,752 करोड़ रुपए की राशि से धान खरीद का अनुमान है। यही नहीं, 2019-20 में इसका लाभ उठाने वाले किसानों की तादाद 1,24,00,000 थी, जो 2020-21 में बढ़कर 1,54,00,000 हो गई है। गेहूं की खरीद के लिए 2020-21 में 75,060 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। दाल की खरीद के लिए 10,530 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। सरकार ने कपास की खरीद पर 25,974 करोड़ रुपए खर्च किए। In the case of pulses, the amount paid in 2013-14 was 236 crores. In 2019-20, this was increased to 8,285 crores. Now in 2021, it is at 10,530 crores. More than 40 times increase from 2013-14. वित्त मंत्री का ये पूरा लेखा जोखा उन किसानों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था जो इन दिनों आंदोलन पर हैं। उन्हें बजट के जरिए भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और एमएसपी पर अडिग है। इसके अलावा भी बजट में किसानों के लिए कुछ खास सौगातें दी गई हैं। 1,000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार और कृषि बुनियादी ढांचे के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड का खर्च बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। माइक्रो इरिगेशन फंड को दोगुना करके 10,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। किसानों के लिए एक स्वामित्व स्कीम तेजी से लागू की जा रही है। वित्त मंत्री ने 2020-21 के बजट में किसानों को कई सौगातें दी हैं। सवाल ये है कि क्या किसान इन सौगातों से खुश हैं? क्या इस बजट से आंदोलन पर बैठे किसानों का भरोसा सरकार में बढ़ेगा? आज तक ब्यूरो। संगठनों ने ऐलान किया है कि 6 फरवरी को 3 घंटे का चक्का जाम वो करेंगे। ये चक्का जाम किसानों के प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के विरोध में भी है। किसान संगठनों ने पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे प्रदर्शनकारियों को कानूनी मदद देने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये दिल्ली का वही सिंघू बॉर्डर है जहां किसान प्रदर्शनकारियों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा ऐसी कड़ी कर दी गई कि जैसे ये कोई छावनी हो। यहां दिल्ली पुलिस का बंदोबस्त ऐसा है कि हरियाणा की ओर से प्रदर्शनकारी दिल्ली की ओर न आ सके। सिंघू बॉर्डर को पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो प्रोटेस्ट साइट है वो कुछ 600-700 मीटर अंदर की तरफ है और यहाँ जो सड़क है पूरा हाईवे अच्छे से ब्लॉक कर दिया गया है। सिविलियन वाहन जो है वो लगभग 1.5 किलोमीटर पहले रोक दिए गए हैं। किसी को यहाँ तक गाड़ी लेकर आने की परमिशन नहीं है, सिर्फ पुलिस की गाड़ियां ही यहाँ तक आ सकती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पुलिस पैरामिलिट्री की प्रेजेंस कई गुना बढ़ा दी गई है। यहाँ पर जो पहले सिर्फ एक सिंगल लाइन के मेटल बैरिकेडिंग हुआ करती थी, इसके आगे कंक्रीट के बैरिकेड लगा के, मेटल के गर्डर लगाकर रेजर वायर भी बांध दिया गया है ताकि कोई आगे पीछे ना जा सके। सिंघू बॉर्डर पर यह इंतजाम तब हुआ है जब किसान संगठनों ने सरकार से 2-2 हाथ के एक और एपिसोड की तारीख तय की है। किसान नेताओं ने 6 फरवरी को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच चक्का जाम करने का फैसला किया है। ये चक्का जाम गिरफ्तारियों, इंटरनेट पर रोक, सड़क पर सीलिंग और पानी की सप्लाई रोकने के विरोध के नाम पर बुलाया गया। इस बीच किसान नेताओं की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और अपील की गई है कि जो लोग 26 जनवरी के प्रोटेस्ट के बाद से गायब हैं या उन पर किसी तरह की कार्रवाई हुई है, वो संपर्क करें ताकि किसान यूनियन उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ सके। जितने भी केस दर्ज हुए हैं किसानों के ऊपर, उन सब का जो केस है वो हमारी तरफ से, किसान यूनियन की तरफ से लड़े जाएंगे और सबका जो खर्चा है वो किसान यूनियन उठाएगी।
जहां भी वकील करना हो, जिस कोर्ट में करना हो, कृपया वो हमें बताएं, उनके मुकदमे सब हम लड़ेंगे। और जो नंबर है वो सभी भाई नोट करें और आगे सभी के पास वायरल करें, 93 15 84 85 86। यहाँ पर पानी बंद किया गया, इंटरनेट बंद है, लोगों को आने जाने की समस्या है। मुझे लगता है गैर मानवीय तरीका है, पुरअमन तरीके से हम बैठे, इस तरह की कार्रवाई तो नहीं होनी चाहिए। किसान नेता सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। तलवारों के हमले से बचाने वाली शील्ड पुलिस के जवानों को दी जा रही है। बीते शुक्रवार को अलीपुर थाने के एसएचओ पर तलवार से हमला हुआ था। उधर राजस्थान के ओम प्रकाश धेतरवाल नाम के व्यक्ति को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फेक न्यूज फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि एक पुराने वीडियो के आधार पर उसने दावा किया कि किसान आंदोलन के असर से पुलिस वालों ने बड़े पैमाने पर त्यागपत्र दिए हैं। हरियाणा सरकार ने 7 जिलों कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं, एक साथ सैकड़ों की तादाद में भेजे जाने वाले एसएमएस और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को बंद करने की मियाद 2 फरवरी 2021 शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा दी है। जाहिर तौर पर किसानों के संगठन और सरकार के बीच आम लोग भी पिस रहे हैं। इंटरनेट पर पाबंदियों की परेशानियां अपनी जगह हैं। सोचिए, सिंघू बॉर्डर पर सील होने की नौबत रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर डाल रही होगी। कहाँ से आई हैं आप? यहाँ पर दिल्ली से आई हूँ। तो अभी क्या क्या रास्ता लेके आए हो, कहाँ तक जाना चाहते हैं? हमारे को जाना विश्वमिल। हाँ जी, विश्वमिल। तो कैसे जाओगे अभी यहाँ से, क्या बोल रहे हैं? अब यहाँ से तो पैदल ही जा, उधर से उधर निकलते हैं, है ही नहीं रास्ता। तंसीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ अनिशा माथुर, दिल्ली आज तक। म्यांमार में वही हुआ जिसका खतरा कई दिन से मंडरा रहा था। सेना ने आखिर चुनाव के जरिए चुनी गई सरकार को कुर्सी से हटा दिया और सत्ता कब्जा ली। लोकतंत्र में भी सेना का दखल था, लेकिन अब सेना ने तख्ता पलट करके खुद कमान संभाल ली है। बर्मा में सेना ने किया तख्ता पलट। पहले चुनाव पर सवाल, अब सत्ता पर कब्जा। लोकतंत्र की छोटी उम्र, फिर तानाशाही की आहट। यंगून की सड़कों पर सेना के ट्रकों की ये आवाजाही साफ बता रही है कि यहाँ लोकतंत्र को एक बार फिर सेना की नजर लग गई है। कुछ हफ्तों की खींचतान के बाद आखिर सेना ने यहाँ सत्ताधारी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी एनएलडी को सत्ता से बाहर करके कमान अपने हाथ में ले ली। आंग सान सू की समेत एनएलडी के सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। म्यांमार की सेना ने 1 साल की इमरजेंसी का ऐलान करते हुए सैन्य प्रमुख मिन आंग लाइन को सत्ता सौंप दी। इसके बाद यंगून की सड़कों पर हालात कुछ ऐसे थे। कई अहम सड़कों को बंद कर दिया गया था। बैरिकेडिंग के पीछे कतार से सेना की बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी दिखी। यंगून सिटी हॉल के बाहर सन्नाटा पसरा था और यहां भी सेना की मौजूदगी थी। इन सब के बीच डरे सहमे लोग आने वाले दिनों की मुश्किलों को सोचकर खाने पीने का सामान जुटाने में लग गए। सुपर बाजार के बाहर कतार लग गई। सत्ताधारी पार्टी के सांसदों को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें आईं, मसलन एक ये जिसमें सांसद पापा हान को उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। एक कार में बैठाकर उनको ले जाया गया जिसके पीछे सेना का ट्रक चल रहा था। हालांकि सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। बर्मा के सैन्य तख्ता पलट को लेकर कई देशों में प्रदर्शन हुए। बैंकॉक में इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे।
उधर जापान में भी प्रदर्शन किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने भी बर्मा के तख्ता पलट पर चिंता जताई है। These developments represent a serious blow to democratic reforms in Myanmar. The Secretary General stresses that the November 8th general election provide a strong mandate for the National League for Democracy, reflecting the clear will of the people of Myanmar to continue on their hard-won path to democratic reform. चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाने के बाद से ही लग रहा था कि बर्मा में सेना लोकतंत्र का गला घोंटने की तैयारी में है और आखिर में ये सच साबित हुआ। आज तक ब्यूरो।